बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। शादियों में वन डिश की खिलाफ वर्जी, शादी हाल रात 10 बजे के बाद भी खुलने की शिकायत। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी का बरहमी का इजहार, कानून पर अमल के लिए शिकंजा कस दिया। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर्स को अहकामात पर मिनोअन अमल कराने का हुक्म। वन डिश और औकात कार पर पाबंदी के लिए छापों के अहकामात। मोहसिन नकवी ने कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को शादी तकरीबात में वन डिश और औकात कार की पाबंदी के लिए हिदायत जारी कर दी। वजीर आला पंजाब का कहना है कि वन डिश और रात 10 बजे के औकात कार पर मनोअन अमल दरामद कराया जाए। मोहसिन नकवी का कहना था कि हॉल्स के साथ फार्म हाउसेस में होने वाली शादी तकरीबात में भी वन डिश या औकात कार की पाबंदी के खिलाफ वर्जी पर बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाए। वन डिश या औकात कार की पाबंदी न करने वालों से कोई रियायत न बरती जाए। दूसरी तरफ गैस सिलेंडर भी महंगाई के नरखे में आ गए। गैस सिलेंडर की कीमत 2 गुना इजाफा हो गया। शहरियों का कहना है कि सिलेंडर खरीदने तो जाओ तो कीमतें सुनकर होश ठिकाने आ जाते हैं। 5 किलोग्राम का गैस सिलेंडर 3,500 रुपए पर पहुंच गया। 12 किलोग्राम की गैस सिलेंडर की कीमत 8,000 रुपए हो गई। 45 किलोग्राम वाला सिलेंडर 22,000 रुपए में फरोख्त हो रहा है। 55 केजी सिलेंडर की कीमत 2,900 रुपए होगी। शहरियों का कहना है गैस आती नहीं, महंगे सिलेंडर पहुंच से बाहर हो चुके हैं। दूसरी जानिब दुकानदारों का कहना है कारोबार गुज़िश्ता साल की निस्बत बहुत कम हो गया है। जना अस्पताल के शोबा यूरोलॉजी ने तारीख रकम कर दी। 2 कामयाब किडनी ट्रांसप्लांट मरीजों को सेहतयाब होने के बाद 1 माह बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। इस हवाले से तकरीब का भी इनेकाद किया गया। डीजी पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन अथॉरिटी प्रोफेसर शहजाद अनवर ने खसूसी तौर पर तकरीब में शिरकत की। अस्पताल में मुफ्त किडनी ट्रांसप्लांट के 2 मरीज सेहतयाब होने के बाद डिस्चार्ज हो गए। इस मौके पर मरीजों ने कहा कि सोचा न था कि अल्लाह एक नई जिंदगी देगा। डीजी पेहोटा प्रोफेसर शहजाद अनवर ने कहा कि पेहोटा जिना अस्पताल की टीम को मुकम्मल तामन फराहम करता रहेगा और पब्लिक सेक्टर में मुफ्त ट्रांसप्लांट का होना बहुत बड़ी बात है। फ्री ट्रांसप्लांट का जो कंसेप्ट स्टार्ट किया पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल में, ये काबिल तहसीन है और हम एज अथॉरिटी इनको फुल सपोर्ट कर रहे हैं। हेड ऑफ यूरोलॉजी जिना अस्पताल प्रोफेसर नवीद इकबाल, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर शबीर चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सलमान अरशद ने कहा हम न सिर्फ गरीबों का मुफ्त ट्रांसप्लांट करेंगे बल्कि उनको मुफ्त अदवायात भी देंगे। पूरे पेशेंट फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसप्लांट इंशाल्लाह हमने करना है और ये एक प्रोसेस हम शुरू कर चुके हैं। इंशाल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से ये सारा इस तरह चलेगा और इंशाल्लाह मैक्सिमम से मैक्सिमम इंशाल्लाह ट्रांसप्लांट करेंगे। हमने एक प्रोग्राम शुरू किया था जो इसमें इनिशिएटर में सबसे बड़ा जो ड्राइविंग फोर्स थी हमारे चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट गौहर एजाज साहब थे और वज़ीर आला साहब भी आए, वो मरीजों को मिल के भी गए और उसमें बिलखुसूस जो प्रोफेसर शहजाद अनवर साहब की बतौर डीजी होटा हमें बड़ी सपोर्ट रही कि उन्होंने वो मैकेनिज्म जो प्रोसेस जो था उसको बड़ा फैसिलिटेट किया। तो आज अल्लाह का शुक्र है हमारा जो पहला उस फेज़ जो है आज कंप्लीट हो गया। हमने एक कोशिश की है जिना अस्पताल के अंदर, पंजाब के अंदर ये पहली एफर्ट है ताकि लोगों को जो ट्रांसप्लांट की सहूलियत है वो हर अमीर और गरीब हर बंदे को ये सहूलियत मिल सके। जिना अस्पताल के शोबा यूरोलॉजी की टीम ने कहा कि वसाइल की कमी के बावजूद हर हफ्ते एक ट्रांसप्लांट मुफ्त किया जाएगा। जब वसाइल में इजाफा हुआ तो तादाद बढ़ा देंगे। कैमरामैन टीपू अवान के साथ अजमत अवान, सिटी 42। अभी आपको आगाह करें, डेप्यूटी स्पीकर न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली मिस्टर फिलिप रायमंड रमोस का वफ्द के हमरा पाकिस्तान का दौरा। मिस्टर फिलिप ने निगरान वफाकी वजीर कॉमर्स गौहर एजाज से मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर के हवाले से तबादला ख्याल किया गया है। निगरान वफाकी वजीर कॉमर्स गौहर एजाज से डेप्यूटी स्पीकर न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली मिस्टर फिलिप रायमंड रमोस ने वफ्द के हमरा मुलाकात की है और मुलाकात में पाकिस्तान और अमेरिका के तिजारती अमूर के हवाले से बातचीत हुई। डेप्यूटी स्पीकर न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली ने कहा कि पाकिस्तान दौरे की अहम वजह सिंध और पंजाब को न्यूयॉर्क स्टेट की सिस्टर स्टेट बनाने पर काम करना है। इससे दोनों खित्तों की आपसी ताल्लुक, ज़राअत, तालीम, कल्चर, सेहत और तिजारत को फ़रोग मिलेगा। वफाकी वज़ीर गौहर एजाज ने मिस्टर फिलिप के मकसद की तायद की। मुलाकात में मियाँ आमिर महमूद, CCPO बिलाल सदीक कमियाना, मियाँ मोहम्मद एहसन नदीम चौधरी, राशिद डार, डॉक्टर नदीम मोहम्मद अरशद शरीक हुए। इम्तियाज़ राही, डॉक्टर परवेज़ असद चौधरी, डॉक्टर बशीर, मियाँ आसिफ, हारून रशीद, सलमान रशीद, नईम उमर भी इस मौके पर मुलाकात में मौजूद थे। पंजाब हाईवे पेट्रोल को 50 नई गाड़ियां मिल गईं। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में IG पंजाब ने गाड़ियां पेट्रोलिंग पुलिस अफसरान के हवाले की हैं।
सेंट्रल पुलिस ऑफिस में तकरीब का एहतिमाम किया गया, जहां आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने नई गाड़ियां पेट्रोलिंग पुलिस अफसरान के हवाले की। एडिशनल आईजी पीएचपी राव अब्दुल करीम, डीआईजी डॉक्टर मोहम्मद अतहर वहीद, एसपी हेडक्वार्टर्स मंसूर कमर समेत सीनियर अफसरान तकरीब में मौजूद थे। आईजी पंजाब उस्मान अनवर का कहना था कि पीएचपी फैसलाबाद रीजन को 37, गुजरांवाला रीजन में 13 नई गाड़ियां फराहम की गई हैं और पेट्रोलिंग की जदीद सहूलियात से आरास्ता गाड़ियों की मदद से दोनों रीजन में पेशा वराना उमूर में बेहतरी आएगी। नई गाड़ियों से शाहराहों, फील्ड पेट्रोलिंग, इंसदादे जराइम में मजीद तेजी आएगी। एलडीए ने रायवन रोड पर 196 कनाल पर मुश्तमिल मारूफ कंट्री क्लब रोजा ब्लांका को कमर्शियल फीस अदायगी का हतमी नोटिस जारी कर दिया है। रोजा ब्लांका कंट्री क्लब कमर्शियलाइजेशन फीस की मद में एलडीए का 1 अरब 41 करोड़ का नादहिंदा है। हुकाम के मुताबिक कमर्शियल फीस की अदम अदायगी पर रोजा ब्लांका कंट्री क्लब को नोटिस जारी किया गया है। रोजा ब्लांका कंट्री क्लब को 5 रोज में वाजिबात की अदायगी करने की हिदायत कर दी है। इससे कबल अदालती अहकामात के बावजूद भी निजी क्लब इंतजामिया और मालकान कोई फीस जमा न करा सके। हुकाम का कहना है कि अदम अदायगी पर रोजा ब्लांका कंट्री क्लब को न सिर्फ सरे बमोहर किया जाएगा बल्कि प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर कतगन लगाई जाएगी। नोटिस के मुताबिक अदम अदायगी की सूरत में एलडीए कमर्शियल इस्तेमाल बंद करने और नादहिंदगान पर मुकदमा दर्ज कराने का हक महफूज रखता है। एलडीए की शोबा टाउन प्लानिंग 5 की जानिब से नोटिस जारी किया गया। बांसावाला बाजार में बिजली के लटकते तार मकीनों के लिए खतरा बन गए। न्यू गार्डन टाउन की सड़क खस्ता हाल हो गई। इचरा पीर गाजी रोड महर चौक की सड़क टूट फूट का शिकार हो गई। पिंडी स्टॉप का इलाका अब्दुल सत्तार पार्क सीवरेज के मसाइल में घिर गया। शहर के मसाइल पर बनी रिपोर्ट देखिए। बांसावाला बाजार लटकते बिजली के तार शहरियों के लिए वबाले जान बन गए। गालिब स्ट्रीट के मकीन सुनवाई न होने से परेशान। कहते हैं लेस्को को मुतादद बार शिकायत की, अफसरान के कानों पर जूं तक ना रेंगी। ये 30-35 साल से ऐसे मसला चल रहा है हमारा, तो हमारी मदद खुद हम आप करते हैं। गवर्नमेंट का कोई नुमाइंदा भी नहीं आता, देख के चले जाते हैं। उसके बाद कोई हमारी परवाह नहीं, किसी को ना कोई परवाह करता है। तो हमारी रिक्वेस्ट है सीएम साहब से कि हमारा ये मसला हल कर। न्यू ग्रीन टाउन मसाइल का गढ़ बन गया। न्यू ग्रीन टाउन की सड़क जगह जगह टूट फूट का शिकार हो गई। जगह जगह गंदगी के ढेर भी लग गए। ताफुन उठने से बीमारियां फैलने लगी। मकीनों की जिंदगी अजीरन हो गई। इचरा पीर गाजी रोड महर चौक की सड़क गुज़िश्ता 8 माह से शदीद टूट फूट का शिकार है। सड़क तरक्याती मंसूबों के तहत तोड़ी गई मगर तामीर न की गई। सड़क पर रोजाना हादसात मामूल बन गए। सड़क पर पड़े पत्थरों के बाइस मोटरसाइकिल सवारों और गाड़ियों का गुजरना मुहाल हो गया। पिंडी स्टॉप का इलाका अब्दुल सत्तार पार्क सीवरेज मसाइल का गढ़ बन गया। पिंडी स्टॉप का इलाका अब्दुल सत्तार पार्क सीवरेज के मसाइल से 2-4 गंदा पानी जमा होने से अहले इलाका को मुश्किलात, दुकानदारों के कारोबार भी तबाह होने लगे। तजावुज़ात माफिया इंतजामिया के निशाने पर आ गया। रिंग रोड इंटरचेंज, बरकी रोड और ग्रीन सिटी से तजावुज़ात का सफाया। ज़िला इंतजामिया का कब्जा माफिया के खिलाफ हरबंसपुरा अजीज भट्टी टाउन में भी एक्शन। 1 अरब से जायद मालियत की 30 किनाल सरकारी राजी वागजार करा ली। तजावुज़ात माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन। रिंग रोड इंटरचेंज, बरकी रोड और ग्रीन सिटी से तजावुज़ात का सफाया। ऑपरेशन में 100 से ज्यादा थड़े, रैम्स और शेड मस्मार, गैर कानूनी जुगियां गिरा दी गयी। 10 ट्रक सामान जब्त कर लिया गया। जैन मंदिर चौक में तजावुज़ात की भरमार। जगह जगह रेहड़ियां लग गयी। आम ट्रैफिक तो दूर, शहरियों का पैदल चलना भी दुश्वार। ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। शहरियों ने आला हुकाम से तजावुज़ात माफिया के खिलाफ ऑपरेशन का मुतालबा कर दिया। एंटी स्मगलिंग ऑर्गेनाइजेशन के ड्राइवर्स कहां गए? ड्राइवर अफसरान के घरों में गैर कानूनी ड्यूटियां सरंजाम देने लगे। स्क्वाड में गाड़ियां चलाने के लिए ड्राइवर ही मौजूद नहीं। की जानिब से बताया गया है कि ड्राइवर्स अफसरान के घरों में गैर कानूनी ड्यूटियां सरंजाम देने लगे हैं, जबकि स्मगलिंग की रोकथाम के लिए बनाए गए स्क्वाड में गाड़ियां चलाने के लिए ड्राइवर ही मौजूद नहीं। स्मगलिंग की रोकथाम के लिए 6 स्क्वाड तश्कील दिए गए, जिसमें से 3 स्क्वाड के साथ ड्राइवर मौजूद न होने का इंकिशाफ हुआ है। अब एंटी स्मगलिंग ऑर्गेनाइजेशन में बाकायदा ड्राइवर भर्ती होने के बावजूद सिपाहियों से ड्राइविंग की जिम्मेदारियां ली जाने लगी हैं। एंटी स्मगलिंग के 3 स्क्वाड में मौजूद सिपाही असगर भिंडर, साजिद अली और मोहम्मद अरशद को ड्राइविंग की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। इसके अलावा स्मगलिंग की रोकथाम के लिए तश्कील करदा एक स्क्वाड में लोअर डिविजनल क्लर्क को भी शामिल किया गया है। जराये का कहना है कि एंटी स्मगलिंग में भर्ती होने वाले ड्राइवर्स की असिस्टेंट कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर और एडिशनल कलेक्टर के अफसरान ने गैर कानूनी तौर पर खिदमात ले रखी हैं। कमिश्नर लाहौर और डीजी एलडीए मोहम्मद अली रंधावा का एलडीए के दफ्तर का अचानक दौरा।
ریکارڈ کی شفٹنگ میں مصروف ٹیموں کی ورکنگ چیک کرنے کے لیے اچانک دورہ کیا۔ ڈی جی ایل ڈی اے کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ ایل ڈی اے ریکارڈ کی شفٹنگ کا عمل 7 روز جاری 2 شفٹوں میں بھی کام ہو رہا ہے۔ شفٹنگ کے عمل میں مزید تیزی لانے کے لیے خصوصی سیل بھی قائم کر دیا گیا ہے۔ کمشنر اور ڈی جی ایل ڈی اے نے آئی ٹی سیکشن کا بھی دورہ کیا اور ریکارڈ کی شفٹنگ کے عمل کا جائزہ لیا۔ کمشنر اور ڈی جی ایل ڈی اے نے ریکارڈ کی شفٹنگ کے تمام پروسیسز کا تفصیلی جائزہ لیا۔ جوہر ٹاؤن کے ریکارڈ کی شفٹنگ کے عمل کا تفصیلی جائزہ لیا۔ کمشنر لاہور نے ہدایت کی کہ جوہر ٹاؤن سوسائٹی کی ریکارڈ کی شفٹنگ کا عمل آئندہ 15 روز میں ہر صورت مکمل کی جائے۔ جوہر ٹاؤن ریکارڈ کی شفٹنگ مکمل کرنے سے شہریوں کو بڑا ریلیف ملے گا۔ اس موقع پر چیف انجینئر ایل ڈی اے اسرار سعید، اسسٹنٹ کمشنر ماڈل ٹاؤن صاحبزادہ یوسف اور متعلقہ افسران بھی موجود تھے۔ نیو یارک اسٹیٹ اسمبلی کے ڈیپٹی اسپیکر فلپ راموس نے امریکن پاکستان پبلک افیئر کمیٹی کے اراکین کے ہمراہ لاہور چیمبر کا دورہ کیا۔ لاہور چیمبر کے صدر کاشف انور نے وفد کا پرتپاک استقبال کیا۔ سینئر نائب صدر ظفر محمود چودھری، نائب صدر عدنان خالد بٹ، ڈیپٹی اسپیکر کے مشیر اطہر ترمزی اور چیئرمین امریکن پاکستانیز پبلک افیئرز کمیٹی ڈاکٹر اعجاز احمد سمیت دیگر شخصیات بھی موجود تھی۔ لاہور چیمبر کی ایگزیکٹو کمیٹی کے اراکین بھی موجود تھے۔ ڈیپٹی اسپیکر نیو یارک اسٹیٹ اسمبلی نے کہا کہ ان کے دورے کا مقصد ریاستوں کے مابین تعلقات قائم کرنا اور دونوں خطوں کے درمیان مختلف شعبوں بشمول زراعت، تعلیم، صحت، تجارت اور ثقافت میں بھی تعاون کو فروغ دینا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جیو پولیٹکس ہوتی رہتی ہے، ہمیں اس سے ہٹ کر سوچنا اور معاشی ترقی کی بات کرنی چاہیے۔ جو پاکستانی تاجر امریکہ کے ساتھ کاروبار کرنا چاہتے ہیں ان کو ہر طرح کی مدد فراہم کی جائے گی۔ پی سی ہوٹل میں 5ویں بین الاقوامی بائنیل پیڈریاٹک نیفرولوجی کانفرنس کی افتتاحی تقریب رکھی گئی۔ نگران صوبائی وزیر صحت پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ کانفرنس کا انعقاد انٹرنیشنل پیڈریاٹک نیفرولوجی ایسوسی ایشن کی جانب سے کیا گیا۔ اس موقع پر پروفیسر ڈاکٹر افتخار اعجاز، وائس چانسلر یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز پروفیسر ڈاکٹر مسعود صادق، سی ای او میو ہسپتال پروفیسر ڈاکٹر ہارون حامد، ڈاکٹر نورین اختر اور ڈاکٹر فرحانہ امان اللہ سمیت دیگر نے بھی کثیر تعداد میں شرکت کی۔ نگران صوبائی وزیر صحت پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم نے اس موقع پر مہمانوں اور مقررین کے درمیان یادگاری شیلڈز بھی تقسیم کی۔ وائس چانسلر یونیورسٹی آف چائلڈ ہیلتھ سائنسز پروفیسر ڈاکٹر مسعود صادق نے بھی اس حوالے سے وہاں پر اپنا اظہار خیال کیا۔ نگران صوبائی وزیر صحت پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم نے اس موقع پر کہا کہ یونیورسٹی آف چائلڈ ہیلتھ سائنسز بنانے کا بنیادی مقصد ہی پاکستان کے بچوں کو خطرناک بیماریوں سے بچانے کے لیے ریسرچ کرنا ہے۔ گلاب دیوی ٹیچنگ ہسپتال میں اینٹی سموگ واک کا انعقاد کیا گیا۔ واک کی قیادت ایم ایس گلاب دیوی ٹیچنگ ہسپتال پروفیسر ڈاکٹر حامد حسن نے کی ہے۔ گلاب دیوی ہسپتال میں اینٹی سموگ واک کا انعقاد کیا گیا جس کی قیادت ایم ایس گلاب دیوی ٹیچنگ ہسپتال پروفیسر ڈاکٹر حامد حسن نے کی۔ ہسپتال کے ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈیکل سٹاف اور میڈیکل کے طلباء بھی شریک ہوئے۔ واک کا مقصد شہریوں کو اسموگ سے متعلق آگاہی دینا تھا۔ پروفیسر حامد حسن کا کہنا تھا کہ اسموگ بڑھنے کی وجہ سے پھیپھڑوں اور آنکھوں کی بیماریوں میں اضافہ ہو رہا ہے، ہمیں انفرادی طور پر اسموگ کے حوالے سے اقدامات کرنے ہوں گے۔ رائیونڈ میں ہونے والے عالمی تبلیغی اجتماع کا پہلا مرحلہ تیسرے روز بھی جاری رہا۔ اجتماع کے پہلے مرحلے میں پاکستان کے مختلف صوبوں سے مندوبین نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ 3 روزہ عالمی تبلیغی اجتماع کا آغاز جمعرات کے روز بعد نماز عصر کیا گیا۔ اجتماع میں آپ کو بتائیں کہ لکی مروت، کرک، بنو، دیر، باجوڑ، اس کے علاوہ چترال، راولپنڈی، جہلم، اٹک، تلا گنگ، چکوال، سرگودا، خوشاب، بھکر، میاوالی، کشمیر سمیت سندھ کے مختلف اضلاع سے مندوبین شریک ہوئے۔ انتظامیہ کی جانب سے اجتماع میں شریک ہونے والوں کے لیے پارکنگ کا بھی وسیع انتظام کیا گیا۔ اجتماع میں پولیس کی نفری بھی موجود رہی اور اجتماع گاہ کے داخلی راستے پر چیکنگ کا عمل بھی جاری رہا۔ ٹریفک کے معاملات کو دیکھنے کے لیے ٹریفک وارڈنز بھی تعینات رہے، جبکہ عالمی تبلیغی اجتماع کا پہلا مرحلہ اتوار کے روز فجر کی نماز کے بعد اختتام پذیر ہو جائے گا۔ پسماندہ بچوں کی فلاح و بہبود اور تعلیم میں مدد کے لیے ایس او ایس ولیز میں باٹا کی جانب سے بچوں کے لیے گھر کا افتتاح کر دیا گیا۔ تقریب میں بچوں سمیت باٹا کے مختلف شعبوں کے سربراہان اور ایس او ایس ولیز کے عہدیداران نے شرکت کی ہے۔
बाटा पाकिस्तान का एहसन इक़दाम। मैनेजिंग डायरेक्टर बाटा मोहम्मद इमरान मलिक की क़यादत में SOS विलेज में बाटा की जानिब से घर के ताज़ीन व आराइश के बाद इफ्तिताह किया गया। इस मौके पर मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद इमरान मलिक का कहना था कि बाटा पाकिस्तान SOS विलेज में बच्चों की रोशन मुस्तकबिल बनाने के विजन के साथ मुआशरे पर मस्बत असरात मुरतब करने के लिए कोशां है। SOS के साथ तो हमारा एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, तो यहाँ हम इनके साथ काम करते हैं। ये यहाँ यतीम बच्चे होते हैं, उनको हर तरह की नीड होती है, जो जो उनकी ज़रूरियात होती हैं, बच्चों की एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करते हैं। स्कूल शू तो खैर हमारी प्रोडक्ट है, वो तो हम इनको देते हैं। SOS विलेज पाकिस्तान के डायरेक्टर सबा फैसल और लाहौर विलेज की डायरेक्टर अलमास ने बाटा के एहसन इक़दाम पर शुक्रिया अदा किया। बाटा पाकिस्तान ने हमारा SOS में एक घर को समझे अडॉप्ट किया है और उसको रेनोवेट किया है। ये घर काफ़ी बुरी हालत में था ड्यू टू डिफरेंट इश्यूज़, तो उन्होंने हमारे साथ मिल के इस घर को रेनोवेट किया है। जो स्कूल को हम सब्सिडाइज करते थे, तो जो फंड रेजिंग होती थी वो स्कूल को जाती थी, तो बाटा ने हमेशा हमारी वॉक भी स्पॉन्सर की हुई है। और वैसे भी जब भी हम कोई फरमाइशी प्रोग्राम करते हैं, इमरान साहब से जब भी रिक्वेस्ट की किसी चीज़ के लिए, ही इज़ नेवर लेट अस डाउन, उन्होंने हमेशा हमें ओब्लाइज किया। SOS विलेज की ताज़ीन व आराइश मुतादिद स्कूलों और घरों की ताज़ीन व आराइश के साथ कम्युनिटी वेलफेयर में ताउन बाटा की जारी कोशिशों का सबूत है। कैमरामैन खालिद मलिक के साथ उसवा फातिमा, सिटी 42। कारवां क्राफ्ट फाउंडेशन के तहत एम्पोरियम मॉल में नुमाइश का इनेकाद किया गया। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से आई खातून ने हाथ से बनी अशिया के स्टॉल्स लगाए। नुमाइश की जीनत बनी अशिया किस तरह से पाकिस्तानी सकाफत की अक्कासी करती हैं, जानेंगे इस रिपोर्ट में। कश खवातीन की हौसला अफजाई के लिए कारवां क्राफ्ट फाउंडेशन के तहत एम्पोरियम मॉल में सजी नुमाइश। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से आई खवातीन ने हाथ से बनी अशिया पेश की। अरूसी मलबूसात हों या हाथ से बने धागे और शीशों से मुज़य्यन मलबूसात, जर्ग बर्ग शॉल्स हों या मुल्तानी खुस्से, कुंदन के जेवरात हों या कीमती पत्थरों से बनी अंगूठियां, हैंड बैग्स हों या चुनरी के दुपट्टे, नुमाइश में लगे हर स्टॉल से पाकिस्तानी सकाफत और तहजीब की झलक नजर आई। हाथ से बने पंखे, पटारियां, बर्तन और मसाला जात समेत दीगर आराइशी और सजावटी सामान भी नुमाइश की खूबसूरती का बाइस बना। ऑर्गेनाइजर फायजा इकबाल का कहना था, नुमाइश मुनक्किद करने का मकसद दूर दराज इलाकों में मुकीम खवातीन के काम और हुनर से दुनिया को रोशनास करवाना है। इसका मकसद ये है कि हम लोग जब जी छोटे इलाकों में लोग काम करते हैं तो ये इतने वेल पेड नहीं होते, इन लोगों को बहुत कम मिलता है जब ये डिफरेंट लोगों के साथ काम करते हैं। तो जब इनको डायरेक्ट अप्रोच दी जाती है, सिटी तक दी जाती है, इतनी अच्छी जगह पे इनको बिठाया जाता है, तो उससे ये कि डायरेक्ट एक तो ये कि लोगों के लिए कॉस्ट कम हो जाती है और इन लोगों को बहुत अच्छा पे हो जाता है और इनको पब्लिक डीलिंग आ जाती है, इनकी ये प्रॉपर ट्रेनिंग होती है इस मामले में। स्टॉल्स लगाने वाली खवातीन ने जहां नुमाइश के इनेकाद को खुशाइन करार दिया, वहीं अपने काम के सराहे जाने पर भी खुशी का इजहार किया। हम कारवान वालों की तरफ से यहाँ पर आए हैं, हमें पहली मर्तबा जो मौका मिला है। जो हाथ की कढ़ाई होती है, वहाँ पे हमारे इलाके की बहुत ज़्यादा मशहूर कढ़ाई है। वैसे तो हम वहाँ पे सेल करते थे, लेकिन हमारी वो सेल इतनी ज़्यादा अच्छे दामों में नहीं होती थी। और मेरा हैंडीक्राफ्ट्स का काम है और मैं खुद से खुद बनवाती हूँ लेदर पे, और कढ़ाई भी खुद करवाती हूँ। इसमें ये मैंने मुल्तानी इसका स्टफ़ का भी है, जो वहाँ का ट्रेडिशनल है अजरक का, उस पे भी बनाए हैं, और जूट के ऊपर भी कुछ से हैं। नुमाइश देखने आई खवातीन ने भी अशिया के मयार और नफासत को खूब सराहा। बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के लोग जो है 6 से 7 डिस्ट्रिक्ट के लोग आए हैं और हर डिस्ट्रिक्ट का अपना अपना काम है, अलग अलग काम है। बहुत नफीस है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। हैंडीक्राफ्ट्स पर मुनक्किदा नुमाइश 6 नवंबर तक जारी रहेगी। नुमाइश जहाँ मेहनतकश खवातीन के इस्तेदाद में इजाफे का बाइस बन रही है, वहीं फैशन के बदलते रुझानात और पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों की सकाफत को भी फ़रोग दे रही है। कैमरामैन जाफर भट्टी के हमरा समरा फातिमा, लाहौर। शादमान में बहबूद ट्रस्ट की जानिब से सालाना बहबूद विंटर सेल 2023 का इनेकाद किया गया। बहबूद ब्रांच लाहौर की इंचार्ज सलमा हुमायूं की सरबराही में ये सेल लगाई गई है। बहबूद ट्रस्ट की जानिब से शादमान में सालाना बहबूद विंटर सेल का इनेकाद किया गया। सालाना सेल फेस्टिवल में बहबूद ट्रस्ट की मुख्तलिफ ब्रांचेस की खवातीन ने शिरकत की। हम बहबूद को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अरसे से कर रहे हैं। ये लोग औरतों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज बहुत रौनक है, बहुत सारे स्टॉल्स आए हुए हैं
और ये 1965 से ये काम कर रहे हैं। खवातीन ने अपने अपने हुनर और ज़ौक़ के मुताबिक हैंडमेड कपड़े, चादरें, ज्वेलरी, अर्कियात और खाने की अशिया के स्टॉल सजाए। ये जो सारा काम यहाँ पे हुआ है ये औरतों ने किया है और उन औरतों की इस एग्जीबिशन से उनका ना सिर्फ वर्क अप्रिशिएट होता है, उनकी इनकम जनरेशन होती है। बहबूद ट्रस्ट की जानिब से फेस्टिवल साल में 2 बार करवाया जाता है। बहबूद ट्रस्ट की जानिब से उठाए जाने वाले ऐसे इक़दामात खवातीन को अपना हुनर निखारने के मौके फराहम करता है। बहबूद ट्रस्ट की जानिब से उठाए जाने वाले ऐसे इक़दामात घर बैठे खवातीन के अंदर मौजूद हुनर को निखारने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। कैमरामैन उमर सलीम के साथ अक्सर सजाद, सिटी 42। पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन का सालाना इशाइया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद जमील खान ने खसूसी शिरकत की है। पीसी होटल में मुनक़दा तकरीब में सदर सुप्रीम कोर्ट बार शहजाद शौकत, मेंबर जुडिशल एपलेट ट्रिब्यूनल मोहसिन विर्क, एहसन बून, हफीज़ुर रहमान चौधरी शरीक हुए। मुकर्रीन ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि अदलिया से तवक्को रखते हैं कि टैक्सेस के मुतालिक केसेस के जल्द फैसले किए जाएँ। मुल्क की बेहतरी के लिए जायज़ टैक्स की वसूली के लिए टैक्स गुजारों में शऊर पैदा किया जाए। तोकीर असलम, कादर मेमन, जस्टिस रिटायर्ड अतहर सईद, एडवोकेट जाहिद अतीक, नईम शाह समेत दीगर शख्सियात भी तकरीब का हिस्सा थी। पाकिस्तान टैक्स बार की जानिब से जस्टिस शाहिद जमील खान को यादगारी शील्ड भी पेश की गई। यूएमटी में द नॉलेज स्कूल नेटवर्क और ILM कॉलेजेस फ्रेंचाइज एक्सपो 2023 की तकरीब हुई। सूबाई वजीर इब्राहिम हसन मुराद ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के सईद हॉल में ILM ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के हेड ऑफिस के ज़ेर एहतमाम सालाना ILM कन्वेंशन 2023 का इनेकाद किया गया। कन्वेंशन में इब्राहिम मुराद ने खसूसी तौर पर शिरकत की, जबकि GM बिजनेस, ILM ग्रुप ऑफ कॉलेजेस सैयद नवीदुर रहमान, मैनेजर अकाउंट्स इमरान इलाही, मशहूद अहमद समेत पाकिस्तान भर से 35 से ज़ायद ILM कॉलेजेस के कैंपसेस के CEOs ने शिरकत की। कन्वेंशन में ILM ग्रुप के कॉलेजेस के CEOs और इंतज़ामिया को कॉलेज मैनेजमेंट, अकाउंट्स मैनेजमेंट, दाखिला मुहिम और बेहतर तालीमी मयार मुहैया करने और इसको बरकरार रखने के हवाले से तरबियत दी गई। सदर UMT इब्राहिम हसन मुराद ने कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि ILM ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में 6000 असातिज़ा काम कर रहे हैं। नेक नियति से काम करें तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें तरक्की से नहीं रोक सकती। तकमील स्क्वायर और रिटेलर्स ग्रुप बहावलपुर के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब का इनेकाद किया गया। CFO तकमील स्क्वायर अवैस खालिद और रिटेलर्स बाजार की जानिब से कर्नल रिटायर्ड कमरान नवाज ने MOU पर दस्तखत किए। तकरीब तकमील स्क्वायर DHA हेड ऑफिस लाहौर में मुनक्किद की गई। तकमील स्क्वायर बहावलपुर में टेक बाजार, सराफा बाजार और रंगीन बाजार शामिल हैं, जिनमें डीलर्स के लिए सरमायाकारी का बेहतरीन मौके हैं, जो कि आपको बताएं कि 14 एकड़ पर मुश्तमिल है। इस मौके पर CFO तकमील स्क्वायर अवैस खालिद का कहना था कि तकमील स्क्वायर जनूबी पंजाब का पहला बड़ा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स होगा जिसमें कारोबार के बेहतरीन मौके होंगे, जो कि सहूलियात आसाइशें लाहौर DHA में पाई जाती हैं। ऐसा माहौल और कारोबार के बेहतरीन मौके फराहम किए गए हैं। कर्नल रिटायर्ड कमरान नवाज का इस हवाले से कहना था कि बेहतरीन कमर्शियल मंसूबा है जिससे बिजनेस कम्युनिटी के साथ बहावलपुर के शहरियों को तमाम सहूलियात मिलेंगी। तकरीब में इज़हार हुसैन खान, इमरान जावेद, नुमान महबूब, इखलाक कुरैशी और दीगर कारोबारी हजरात ने भी शिरकत की है। अनारकली बाजार इवेंट कॉम्प्लेक्स में हाल रोड के मारूफ ताजिर रहनुमा शहाब कुरैशी की बेटी की शादी की तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में ताजिर रहनुमाओं समेत मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। शहाब कुरैशी और दीगर ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। इस मौके पर सदर हाल रोड ट्रेडर्स एसोसिएशन बाबर महमूद, जनरल सेक्रेटरी मौज़म अली खान, मोहम्मद आज़म, हाफिज़ इमरान, मोहम्मद वसीम, मोहम्मद फैसल, मुजम्मिल असलम समेत दीगर शख्सियात भी शरीक हुई। दुल्हा हमाद और दुल्हन के अजीज़ व क़ारिब की कसीर तादाद भी शरीक हुई और उन्होंने दुल्हा दुल्हन के लिए नेक ख्वाहिशात और तमन्नाओं का इज़हार किया। आपको अपडेट करें, काबीना की मंजूरी के बाद PCB मैनेजमेंट कमेटी की मुद्दत में तोसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। PCB मैनेजमेंट कमेटी की मुद्दत में 3 माह की तोसी की गई है। इससे ज़्यादा तोसी नहीं मिलेगी। कमेटी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और चेयरमैन का इलेक्शन कराएगी। आपको आगाह कर रहे हैं, काबीना की मंजूरी के बाद PCB मैनेजमेंट कमेटी की मुद्दत में तोसी का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। PCB मैनेजमेंट कमेटी की मुद्दत में तोसी कर दी गई है। PCB मैनेजमेंट कमेटी की मुद्दत में 3 माह की तोसी कर दी गई है। इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी किया जा चुका है।
کابینہ کی منظوری کے بعد PCB مینجمنٹ کمیٹی کی مدت میں توسیع کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے۔ 5 نومبر تک PCB مینجمنٹ تبدیل ہونا تھی، لیکن اب کیبنٹ میٹنگ کے بعد منظوری دی گئی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ PCB کی جو موجودہ مینجمنٹ ہے اس کی مدت میں توسیع کر دی گئی ہے۔ کارپوریٹ پریمیئر لیگ کا گروپ میچ PTCL یوفون نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے ظفیر ٹیکسٹائل کو 26 رن سے شکست دے دی۔ کارپوریٹ پریمیئر لیگ کے 7ویں گروپ میچ میں زیفیر ٹیکسٹائل اور PTCL یوفون کی ٹیموں کے مابین سنسنی خیز میچ کھیلا گیا۔ دونوں ٹیموں نے بہترین کھیل کا مظاہرہ کیا۔ PTCL یوفون اور زیفیر ٹیکسٹائل کی ٹیموں کے کپتانوں کا کہنا تھا کہ پورا ہفتہ کام کرنے کے بعد کرکٹ کھیل کر تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ بڑا انجوائے کر رہے ہیں، ڈیفینیٹلی کارپوریٹ لیگ ہے، سارا سال بیٹھے ہوتے ہیں تو زیادہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ نہیں کر پاتے، تو یہ ایک بڑا اچھا ایک ہمیں پلیٹ فارم ملا ہوا ہے۔ ہمارے لیے ایک بڑا اچھا انوائرمنٹ بن جاتا ہے کہ ہم لوگ کرکٹ کھیلیں، سارے کولیگز کے ساتھ اکٹھے ہوں، تو ایک بڑا ہمارے لیے ایک میموریبل ایونٹس بن جاتے ہیں۔ کارپوریٹ پریمیئر لیگ کے آرگنائزر احسن زیدی نے کہا کہ لیگ کا چوتھا ہفتہ ہے، تمام کھلاڑی خوشگوار انداز میں کرکٹ سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ چوتھا ویک ہے اس ٹورنامنٹ کا اور ڈیفینیٹلی ایک ہائپ کریٹ ہو چکی ہے ٹورنامنٹ کی آلریڈی، اور آج ڈیفینیٹلی دونوں ٹیمیں وننگ ٹیمز ہیں اس ٹورنامنٹ کی، اور PTCL یوفون اور زیفیر ٹیکسٹائل پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اس میچ میں۔ PTCL یوفون نے پہلے کھیلتے ہوئے 6 کھلاڑیوں کے نقصان پر 194 رنز بنائے۔ زیفیر ٹیکسٹائل کی ٹیم ہدف کے تعاقب میں 168 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ وسیم احمد، سٹی 42۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی ڈاکٹر اشرف طاہر کی وفات پر ٹویٹر پیغام۔ فورینزک سائنس کے میدان میں وہ عظیم تھے اور حقیقی قومی خزانہ تھے، یہ کہا گیا ہے نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی جانب سے۔ مزید انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر اشرف طاہر کا جانا ہماری قوم کا ناقابل تلافی نقصان ہے۔ ڈاکٹر طاہر ایک فرد سے بڑھ کر تھے، وہ اپنی ذات میں ایک ادارہ تھے۔ ان کی عدم موجودگی سے جو خلا پیدا ہوا ہے وہ ہم کبھی پور نہیں کر سکیں گے۔ ڈاکٹر طاہر اشرف کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔